बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। बोलिए श्री सौनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राजा, बोलिए श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए श्री महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। बोलिए श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय श्री देव राहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। चलते हैं श्रीमद् भागवत चरित में। श्री भागवत चरित के तृतीयाय का अध्याय नंबर 12 चल रहा है। कथा चल रही है चित्रकेतु की। आज भाग नंबर 2 है। परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि राजा चित्रकेतु की प्रार्थना सुनकर के महामुनि अंगरा ने उन पर दया कर दी, क्योंकि 1 लाख रानियां थीं, कोई पुत्र था नहीं। अंगरा ऋषि महाराज चित्रकेतु के भवन आए, पूजन किया। महाराज चित्रकेतु से महाराज अंगरा ने पूछ दिया कि आपके मुखार मंडल पर ये उदासी कैसी है। कारण बता दिया उन्होंने कि पुत्र नहीं है, 1 लाख रानियां हैं महाराज, आप कृपा करें तो पुत्र हो सकता है। तो महामुनि अंगरा ने महाराज चित्रकेतु की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और महर्षि अंगरा ने विधि विचार पूर्वक तोष्टा मुनि के लिए खीर चरु बना करके उसका अग्नि में हवन किया। और परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं यज्ञ की जो शेष खीर बची उसे पटरानी को दे करके कहा महाराज अंगरा ने कि इससे आपको पुत्र पैदा होगा। महारानी ने कहा महाराज पुत्र की पुत्री? बोले नहीं, मैंने कह दिया कि इस हवन की खीर को आप ग्रहण करें। महाराज अंगरा ने कहा महारानी से आपको पुत्र पैदा होगा। मुनि का आशीर्वाद पाकर के महारानी कृतधुति और राजा चित्रकेतु दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और खीर खाने के बाद रानी को गर्भ रह गया। तो परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि शुक्ल पक्ष को चंद्रो बढ़े ज्यों बढ़े गर्भ त्यों 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 आनंद बढ़े गर्भ दिन बीते ज्यों ज्यों समय पाए के पुत्रों भयो सब लोग सिहाए राजो माहे सर्वत्र नगरपुर बजत बंधाए सुनत पुत्र को जन्म को अति आनंदित नृपु भये गौधनो वर भूषण वसन पुरपतन बेप्रनुदय। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति रानी का गर्भ बढ़ रहा था महाराज, और ज्यों ज्यों प्रसव होने का समय समीप आता जा रहा था, परम पूज्य कहते हैं त्यों त्यों आनंद भी बढ़ता जा रहा था राजघराने में। गर्भ के दिन पूरे हो जाने पर रानी को पुत्र उत्पन्न होगा। महामुनि अंगरा मुनि का प्रसाद आज पुत्र के रूप में प्रकट होगा। यह समाचार सुनकर के सभी लोग नगरवासी आनंदित हुए कि हमारे राजघराने में कुल दीपक का उदय हो गया है। परम पूज्य कहते हैं कि संपूर्ण राज्य के नगर तथा गांव में बधाई के मंगल बाजे बजने लगे।
पुत्र पैदा होने का समाचार सुनकर के राजा चित्रकेतु आनंद में बेवहल हो गए। उन्होंने प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को गौदान किए, धन भी दिया, श्रेष्ठ आभूषण भी दिए, वस्त्र दिए, गांव तथा नगर दान में दे दिए। राजा चित्रकेतु ने किनको? ब्राह्मणों को। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि दिन दिन बाढ़ हो नेह, नेह सुत तन के न त्यागे, नहीं और रन घर जाए, कीर्ते धोती महलु विराजे। सोते नो मन अति डाहे, पुत्र नहीं शत्रु भव है, जब ते जन्मो दोषो, छीन पति प्रेम लयो है। जा कंटक को काट के, बाकी रानियों का विचार है कि या कंटक को काट के, निष्कंटक हम होए बस, होए कस, विषुदय मारो शत्रु को, सब मिलु निश्चय कियो अस। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि अब राजा का स्नेह पुत्र में दिन दूना रात चौगना बढ़ने लगा। अब वो किसी महारानी के घर नहीं जाते हैं, महारानी कृतधुत के ही महल में रहते हैं। कारण सिर्फ पुत्र का नेह प्रेम। इधर बहुत सी महारानियां हैं, सभी महारानियों ने विचार किया कि जब से ये पुत्र हुआ है कृतधुत के कोख से, तब से महाराज किसी के भवन में नहीं आते हैं। सभी ने विचार किया कि क्या करें। बोलिए ये तो एक कंटक हो गया, हमारे तुम्हारे जीवन के लिए कांटा बन गया, ये पुत्र नहीं है, ये शत्रु है। बोले क्या करें? बोले इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सभी महारानियों ने विचार किया क्या करें। बोले इसको विष दे करके मार दिया जाए। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि भाई सबन की बुद्धि भ्रष्ट ईर्षा मन आई। सभी महारानियों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। किस कारण से? जिसके मन में ईर्षा द्वेष की भावना आ जाती है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। समस्त महारानियों के मन में ईर्षा जलन पैदा हो गई कि हम बांझ हैं और हमारे सौत के पुत्र हो गया है, तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई महाराज। तो भाई सबन की बुद्धि भ्रष्ट ईर्षा मन आई, सोबत शिष्य को एक दिवस विष दियो खवाई। मरो सोत को पुत्रो सबन मन सुख अति होवे, ये तो कृत्य धोती निसुचिंत कुंवर मम सुखते शोभे। कच्ची नींद जगह लला नहीं अनुबन मन होए कहे, ममता बस अस सोच के सुतय जगावत मातु नहीं। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं मन में ईर्षा के विचार आते ही समस्त महारानियों की बुद्धि नष्ट हो गई महाराज। भ्रष्ट हो गई, नष्ट ही हो गई। अरे भ्रष्ट हुई होती तो कुछ बुरा, अच्छा कुछ भी विचार होते वो तो नष्ट ही हो गई, बुद्धिहीन हो गई महारानियां। 1 लाख महारानियों में से एक महारानी के पुत्र हुआ महाराज। 1 लाख महारानियां थीं चित्रकेतु के, और एक पटरानी के पुत्र हुआ। अब बाकी कितनी बची बहुत बड़ी गिनती है, सबने समूह बना करके सलाह बनाई महाराज। परम पूज्य राम बाबा कहते हैं कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ईर्षा के कारण, और उन्होंने एक दिन सोते हुए बालक को विष खिला ही दिया महाराज। सोतिया डाह इसको कहते हैं महाराज। यानी हम किसी का अच्छा नहीं देख सकते। सही बात है। ये बीमारी बहुत बड़ी है महाराज। हम दूसरों का नुकसान करने के लिए अपना स्वयं का नुकसान करने को तैयार हो जाते हैं। अपनी सौत के पुत्र के मर जाने पर सभी जितनी महारानियां थीं, 1 लाख में से एक महारानी छोड़ करके जिसके पुत्र हुआ, तब बाकी सभी महारानियां मन ही मन बड़ी प्रसन्न हो रही कि हमने अपने शत्रु को मार दिया है, अपने कांटे को निकाल दिया है। उधर क्या हुआ महाराज? इनको तो मालूम है सबको, इन्होंने विष दे दिया कि मर गया, लेकिन पुत्र की माता कृतधुति को अभी कोई पता नहीं। उनको पता है
कि कच्ची नींद जगे लला नहीं अनुमन मन होए काहे। लला सो रहे, कच्ची नींद नहीं जगाएंगे, नहीं मन कहीं उनका विचलित हो जाएगा। महारानी कृत्यद्युति विचार कर रही कि मेरा लल्ला सो रहा है नींद में। उन्हें मालूम नहीं कि हमारी सौतों ने हमारे लल्ले को जहर दे करके मार डाला है। विचार कर रही है महारानी कृत्यद्युति के मेरा पुत्र सुख से सो रहा है। अतः यदि नींद पूरी हो गई बिना महारानी कृत्यद्युति विचार करती कि लल्ला की नींद अगर पूरी नहीं हुई और अगर मैंने उसे जगा दिया तो कहीं अप्रसन्न ना हो जाए। छोटे बच्चे हैं, अगर सोते में जगा दो तो वो रोने लगते हैं। तो माता कृत्यद्युति कहती है कि मेरा लल्ला सो रहा है, गहरी नींद में सो गया है, मैं नहीं जगाऊंगी, अगर जगा दूंगी तो वो अप्रसन्न ना हो जाए। यही सब सोच करके मोह बस उन्होंने अपने लल्ला को नहीं जगाया कि लल्ला सो रहा है। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं क्या बहुत देर हो गई, जितने समय लल्ला जाग जाता था उससे भी ज्यादा ओवर समय हो गया। तो देर बहुत जाबो भाई, माँ तो मानो भाई अति लागो। अब महारानी कृत्यद्युति के मन में कुछ भय पैदा हुआ कि लल्ला आज क्यों सो रहा है इतना, बहुत समय हो गया। कि देर बहुत जाबो भाई, माँ तो मानो भाई अति लागो। नित तो सोबत नेक, आज अब तक नहीं जागो। धाय पठाई तुरत, धाय कहते हैं सेविका को, दासी को, कि धाई पठाई तुरत लाल को ले आ प्यारी। धाय जाए तह मृता को चीख सुत को लखुमारी। हाय अभागिन लुट गई, दासी रोने लगी कि देखा कि लल्ला तो मरा है, मृतक पड़ा है। तो दासी वहीं से चिल्ला रही है कि हाय अभागिन लुट गई, हाय दई जह का भाई। हाँ मम छोना लाल सुतो, यो कहे दासी गिर गई। परम पूज्य देवरहा बाबा कहते हैं कि अब बहुत देर हो जाने के बाद जब राजकुमार नहीं जगा